जय सिया राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस श्राप के कारण राधा रानी को हाथ भी नहीं लगा पाते थे उनके पति। राधा रानी की शादी के बाद भी उनके पति आयन उन्हें क्यों नहीं छू पाते थे। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण के नटखट अंदाज और उनकी प्रेम लीलाओं से तो पूरी दुनिया ही परिचित है। अगर आप बात जब भी भगवान श्री कृष्ण की होती है तो राधा रानी का नाम अपने आप ही उनके साथ जुड़ जाता है। यूँ कहिए राधा कृष्ण जुड़कर एक मंत्र तैयार हो जाता है जिसे जपने से अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो राधा कृष्ण का नाम सदैव साथ में ही लिया जाता है, मगर सत्य तो यह है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी का अवतार राधा रानी कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सके थे। इसके बावजूद उनकी प्रेम कहानी आज भी अमर है। अगर शादी श्री कृष्ण ने भी की थी और मगर शादी श्री कृष्ण ने भी की थी किसी यज्ञ के कारण रानी ने भी की थी। पहले शादी राधा रानी ने की थी और उसके बाद वर प्राप्त था कि वह जीवन में एक बार वर हुई थी और राधा रानी जो भी की शादी से जुड़े वह बेहद रोचक कहानी है। इस राधा के पति का वर्णन का प्रयोग करके महापंडित पुराण में किया गया। राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी को रुकवाकर राजा बृषभानु से राधा रानी के पत्नी आयन अपने पुत्र आयन के लिए मांगा था। आयन राधा रानी से थे। अगरपत देवी राधा के आयन राधा रानी से बचपन से ही विवाह करना चाहता था और इस श्राप की वजह से नहीं हो पाया था राधा कृष्ण का विवाह। उसके मन में बरसाना का भावी राजा बनने का लालच था। वहाँ श्री कृष्ण ने भी जलन रखता था और कंस के साथ मिलकर आयन कई बार श्री कृष्ण और राधा को अलग करने की असंभव प्रयास करके मगर वह हमेशा ही अपने हर षड्यंत्र में विफल हो जाता था और राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी भी वह मात्र अपने पिता अगरपत को मिले वचन के कारण ही तोड़ सका था। मगर शादी के बाद भी आयन कभी भी राधा रानी को हाथ तक नहीं लगा सका। दरअसल आयन और राधा रानी की शादी के बाद भी राधा और कृष्ण आपस में मिलते रहते थे और उनकी प्रेम लीलाओं में से परेशान होकर आयन ने अपने पति होने का हक राधा रानी पर जताने की कोशिश की। आयन छल से राधा रानी को एक ऐसा फल सिखाने चाहता था जिससे राधा रानी को अपने वश में करके वह उनके साथ संबंध बना सके, मगर वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही ऋषि दुर्वासा ने आयन को श्राप दे दिया और वह जिस नियत राधा रानी को फल सिखाने जा रहा था वह उस नियत से अगर कभी भी राधा रानी को हाथ लगाने का प्रयास करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। यही कारण था जो राधा रानी से शादी करने के बाद भी आयन कभी उनका पति नहीं बन सका। और मगर पंडित दयानंद शास्त्री जी माने तो आयन घोष में वर्णन मिलता है कि आयन नाम के एक ग्वाले ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु अपने भक्त से प्रसन्न हुए तो उन्होंने आयन को वर दिया। वर में आयन ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा जताई। इस वरदान को सुन भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, मगर भक्त की इच्छा पूरी करना उनका कर्म था। इसलिए उन्होंने आयन को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा। मगर साथ ही उन्होंने यह भी कि तुम देवी लक्ष्मी से विवाह तो कर लोगे मगर उन्हें कभी छू नहीं पाओगे और नपुंसक रूप में जन्म लोगे। जैसे यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।